Hello students, तो starting with the new topic that is types of companies. इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको बता देती हूँ दोनों ही कंपनी आपके प्राइवेट सेक्टर के अंडर आती है. तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा. प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लोगों की है और पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट की है. ये मिसकंसेप्शन नहीं बनाना है आप लोगों को. दोनों ही कंपनीज प्राइवेट सेक्टर के अंडर आती है. गवर्नमेंट का कोई रोल यहाँ नहीं है. प्राइवेट कंपनी बात करें, सेक्शन अगर आप याद रख पाए वेल एंड गुड, नहीं याद रख पाए कोई बात नहीं. सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कैसे डिफाइन करता है आपकी प्राइवेट कंपनी को. यानी कि कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ये आप मेरे साथ स्टडी करेंगे 2.6 में. अब एक प्राइवेट कंपनी क्या है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट करते हैं आपके मेंबर्स को कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. शेयर्स का मीनिंग मैंने आपको समझाया था. तो आपके पास यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. सेकेंड, नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम इज 200. अब इसमें क्या क्या नहीं काउंट होंगे, कंपनी के एम्प्लॉयज जो कंपनी के मेंबर्स भी हैं, और आपके पास दूसरा आपके पास वो लोग जो पहले तो आपके पास आपके एम्प्लॉयज थे अब वो मेंबर्स हैं, तो वो दोनों आपको काउंट नहीं करने. अब आप कहेंगे मैम मेंबर्स और एम्प्लॉयज में क्या डिफरेंस होता है. एम्प्लॉयज सैलरी लेते हैं और मेंबर्स तो पूरा कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं. थर्ड, आपके पब्लिक के ऊपर आपके पास कंपनी के ऊपर बैन होता है कि वो पब्लिक डीलिंग नहीं करेगी. तो वो आपके पास आपके जो शेयर्स हैं डिबेंचर्स हैं, ये दोनों डिटेल में आप स्टडी करेंगे आपके 7th यूनिट में. तो शेयर्स और डिबेंचर्स, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स और डिबेंचर्स हैं वो पब्लिक नहीं खरीद सकती है. यानी कि कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वो पब्लिक को नहीं कहेगी कि आप हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदिए. ये सारा पैसा इंडिविजुअल्स ही लगाते हैं जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी होते हैं. फोर्थ पॉइंट, पब्लिक डिपॉजिट्स आपके पास जो है एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है. 7th यूनिट में आप पढ़ेंगे ये पब्लिक डिपॉजिट. तो पब्लिक डिपॉजिट भी जो एक शेयर्स और डिबेंचर्स की तरह सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है उसके ऊपर भी बैन है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को ये नहीं कहेगी कि आप हमारे पब्लिक डिपॉजिट को सब्सक्राइब करिए, यानी कि उसको खरीदिए, उसमें पैसा डालिए. ऐसा नहीं होता है. एंड लास्ट है मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए होती है आपके पास आपकी प्राइवेट कंपनी की. हालांकि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आने के कंपनीज अमेंडमेंट बिल आने के बाद थोड़ा यहाँ पे आपके पास चीजें चेंज हो गई हैं, बट फॉर द टाइम बिंग आपको ये 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके पास जो प्राइवेट कंपनी है उसके नाम के आखिर में वर्ड लगता है प्राइवेट लिमिटेड, आपके पास पीवीटी लिमिटेड. और आपकी पब्लिक कंपनी के एंड में लगता है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड. सपोज कीजिए एक एबीसी कंपनी है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो आप कहेंगे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अब आपके पास सिर्फ नाम को देख करके ही आप बता सकते हैं कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है. वो कैसे, अगर मैं बात करूं एबीसी कंपनी की, अगर एबीसी कंपनी के नाम के एंड में लिखा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड तो ये एक प्राइवेट कंपनी है. और अगर वहां पे सिर्फ वर्ड ऐड है आपके पास एबीसी लिमिटेड कंपनी तो वो आपकी पब्लिक कंपनी है. अब बात आती है एग्जांपल्स की. पार्ले, यामाहा मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सब एग्जांपल्स है आपकी प्राइवेट कंपनी के. आपकी बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए भी हुए हैं. पब्लिक कंपनी की बात करें तो आपके पास एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है. अब एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, इन 5 पॉइंट में से अगर एक भी पॉइंट वायलेट हुआ, एक भी रूल टूटा तो वो प्राइवेट कंपनी विद इमीडिएट इफेक्ट पब्लिक कंपनी बन जाएगी. तो पब्लिक कंपनी क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अकॉर्डिंग, आपके इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक पब्लिक कंपनी कौन सी होगी जहां ना तो शेयर्स ट्रांसफर करने के ऊपर कोई रोक टोक होगी, पब्लिक से डीलिंग ये कर सकती है, यानी कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स आप और हम जैसे लोग खरीद सकते हैं. आई मीन आप लोग ही जो अडल्ट हैं वो. अभी आप लोगों को शेयर मार्केट का इतना पता ही नहीं होगा. आपके नाम से डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं आपके पेरेंट्स, बट वो कोशिश यही रहती है अडल्ट ही डीलिंग करते हैं. थोड़ा शेयर मार्केट रिस्की है, वो आप 12th में पढ़ेंगे. तो मैक्सिमम लिमिट जो है आपके पास वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है आपके पब्लिक कंपनी के केस में.
पब्लिक से डीलिंग करने के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, यानी कि पब्लिक डिपॉजिट है तो भी, शेयर्स और डिबेंचर्स है तो भी पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा मंगवा सकती है इन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के जरिए। वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अभी आप फॉर द टाइमिंग ऐसे रखिए, 7th यूनिट में डिटेल में समझेंगे। और आपका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो यहाँ पे 5 लाख रुपए है। एग्जाम्पल्स आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी। अब आप कहेंगे मैम बैंक एक पब्लिक कंपनी है, यस, ये पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा। बैंक जो होते हैं वो आपकी कंपनीज ही होते हैं, बस उनको आरबीआई से बैंकिंग बिजनेस करने का लाइसेंस मिल जाता है, इस वजह से वो आपके बैंक बन जाते हैं, क्योंकि वो आपके पास आपका बैंकिंग बिजनेस में डील कर रहे हैं। तो ये था पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। नाम से 3 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा सकता है। हाउ कैन यू differentiate between a company whether it is a private company or public company just by seeing the name? तो वो कैसे होगा? प्राइवेट कंपनी के एंड में पीवीटी लिमिटेड एंड पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में आता है लिमिटेड वर्ड। आपको ध्यान इनके ऊपर ही रखना है, नाम के एंड में क्या आया है, आपके पीवीटी लिमिटेड है या सिर्फ लिमिटेड वर्ड है। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका ओपीसी, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।